Progress. तो आज हम कर रहे हैं सिंपल कैश बुक। कैश बुक स्टार्टिंग में कैश बुक में दो पार्ट, रिकॉर्डिंग के लिए बोल रहा हूँ दोबारा। कैश बुक में दो पार्ट है, एक है सिंपल कैश बुक, एक है टू कॉलम कैश बुक। सिंपल कैश बुक का मतलब है केवल आपको कैश का अकाउंट बनाना है, जो आपने लेजर में सीखा था। यानी इसमें कुछ नया है ही नहीं मेरे पढ़ाने के लिए। तो इतनी बात है कि हमने जब लेजर किया था तो हम पहले जर्नल करते थे, फिर हम लेजर बनाते थे। लेकिन एक्चुअल में जब हम कोई भी बुक बनाते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री होती ही नहीं है। बुक में रिकॉर्ड करना ही जर्नल कहलाता है। इसीलिए कैश बुक इज ए पार्ट ऑफ जर्नल, क्योंकि जर्नल होगा ही नहीं, ये इसे लिखना ही जर्नल है। तो देखो मैं करा रहा हूँ आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1, पेज नंबर 10.6। तो हम कर रहे हैं आज हम सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक मतलब जिसमें केवल और केवल कैश का अकाउंट बनाना। तो अर्नव, आर्यन बताओ सबसे पहले क्या है क्वेश्चन में। स्टार्टेड ए बिजनेस विद कैश, जर्नल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो सीधा ही कैश अकाउंट में लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। कितने पैसे? 1 लाख। आरुषि करते रहना और मेरे साथ साथ डेट क्या है आरुषि इसमें? आगे तो बोलो। 2025। ये कर रहे हैं यहाँ तक आरुषि? आगे चले, नेक्स्ट पढ़ो। बैंक में 50,000 रुपये जमा करा, बैंक में अकाउंट खुलाया, 50,000 रुपये जमा करा दी। इसकी जनरल एंट्री क्या होती है वैसे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं खाली। तो इसकी लेजर पोस्टिंग क्या होगी कैश अकाउंट में? कैश को हमने क्या किया है? कैश को हमने क्या किया? क्रेडिट। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैंक। डेट बाय बैंक 50,000। और ना, नेक्स्ट। परचेज गुड्स फॉर कैश कितना? 20,000। एंट्री होती है इसकी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो लेजर पोस्टिंग क्या हो जाएगी? बाय परचेज अकाउंट। अमाउंट लिखो लिखो, लिखते भी रहो। नेक्स्ट मान्या, चलो अर्शी पढ़ो। सोल्ड गुड्स टू हेमंत, क्या एंट्री होगी? हेमंत डेबिट टू सेल। अब इसमें कैश तो कहीं ना आ रहा है ना कहीं जा रहा है, तो ऑब्वियसली कैश बुक में क्यों जाएगा? नेक्स्ट। कैश रिसीव फ्रॉम हेमंत, कभी नहीं है, जाने के बता रहा हूँ, क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू हेमंत। अब हम बना रहे हैं कैश अकाउंट, कैश को किया हमने डेबिट, तो कैश अकाउंट के डेबिट में क्या लिखेंगे? कितने पैसे मिले? हाँ, 3,000। डेट डालते रहना। नेक्स्ट, चलो। हाँ, हाँ सॉरी। हाँ, पेड रेंट, क्या एंट्री होगी शौर्य? सर पेड रेंट पे ये एंट्री होगी कि कैश क्रेडिट होगा और रेंट अकाउंट डेबिट होगा। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश को तो क्रेडिट किया है, तो कैश के क्रेडिट में क्या लिख देंगे? बाय रेंट। बाय रेंट। डेट डालते रहना। पैसे कितने हैं इसमें? 4। हाँ, 4। 4,000। नेक्स्ट मान्या, पहले लिख लो, पहले लिख लो। हम्म। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, क्या एंट्री होगी?
कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो क्या पोस्टिंग होगी? टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट नहीं, टू सेल्स अकाउंट बस। टू सेल्स अकाउंट कितना? डेट आते रहे ना। सर। हाँ जी सिद्धि। हाँ जी सर, मेरे को समझ नहीं आया कि कमीशन रिसीव किधर जाएगा। कमीशन रिसीट में एक तो देखो दो अकाउंट है, एक तो कैश अकाउंट है, एक कमीशन अकाउंट। कैश रियल है, डेबिट वर्ड कम से, कैश को तो डेबिट कर देंगे। कमीशन नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। तो इनकम हमारी क्रेडिट हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ओके सर। नेक्स्ट पेजेस। Withdraw cash from bank. विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। एक मिनट, आना क्या कह रहे हो? एंट्री क्या थी, जनरल एंट्री? ना ना ना, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, एंट्री उल्टी कर रहे हो ना, तभी गड़बड़ कर रहे हो। गुड सोल्ड फॉर कैश, कैश तो आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट और सेल हमारी इनकम है, तो इसलिए हमने यहाँ लिखा है टू सेल्स। तेजस आपने क्या बोला था, भूल गया। Withdraw cash from bank. विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, क्या एंट्री होगी इसकी? From debit card. भाई ड्राइंग क्यों डेबिट कर रहे हो, उसने कब कहा वो पैसे अपने घर लेके जाना? ऐसा कहाँ लिखा है कि पैसे उसके घर गए? हाँ, तो इसका मतलब कैश हमारे पास आया है। तो बैंक कैश अकाउंट में क्या लिखेंगे? टू बैंक। अमाउंट कितनी है? 7,000। पूरे अकाउंट जनरल लेजर पर ही बेस्ड है, इस बात का ध्यान रखना। पूरे अकाउंट में हम यही करेंगे, कुछ करेंगे ही नहीं। नेक्स्ट पढ़ो तेजस। Purchase furniture in cash from office. ऑफिस के यूज के लिए फर्नीचर खरीदा कैश में। फर्नीचर परचेज फॉर ऑफिस यूज, क्या एंट्री होगी? Furniture debit card. फर्नीचर अकाउंट डेबिट तो कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट में क्या पोस्टिंग होगी? बाय फर्नीचर। वैसे इसका एक और इजी मेथड भी है, पैसे कितने हैं इसके? रटने के लिए आप ऐसा कर सकते हो, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। पैसा आ रहा है तो डेबिट में डाल दो, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट में डाल दो। भाई कैश अकाउंट है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। रिसीट्स इधर, पेमेंट्स इधर। लेकिन आप जितना जर्नल एंट्री करके लिखोगे, आपके कॉन्सेप्ट उतने क्लियर होंगे, आगे चल को आपको उतना आसानी रहने वाली है। एंट्री से बच ही नहीं सकते, अपने को खूब घिसाओ, खूब घिसाओ, हर ट्रांजेक्शन की एंट्री सोचो क्या बनेगी, वो ज्यादा जरूरी है। चलो नेक्स्ट। पेड सैलरी टू स्टाफ, क्या एंट्री होगी? सैलरी नहीं, मैंने एंट्री पूछी है। हाँ, सैलरी डेबिट टू कैश, कितना? 5,000। नेक्स्ट, हो गया। अब याद रखना, कैश की हमेशा ही डेबिट साइड बड़ी आएगी, क्योंकि असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। जितने भी रियल अकाउंट है उनकी हमेशा डेबिट साइड बड़ी आती है, क्योंकि उनका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। और वैसे भी कई बार क्वेश्चन में पूछ भी लेते हैं कि कैश की क्रेडिट साइड क्यों नहीं बड़ी हो सकती? क्यों नहीं बड़ी हो सकती भाई आरुषि? कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड क्यों नहीं बड़ी हो सकती? आता है एग्जाम में कई बार क्वेश्चन। नहीं, ऐसा कभी हो सकता है कि जितना कैश हमारे पास है उससे ज्यादा की पेमेंट करते हैं हम? ये रिसीट से पेमेंट है, तो रिसीट से ज्यादा पेमेंट कैसे हो सकती है? हो ही नहीं सकती। 1,20,000। 50, 70, 85, 90, 94, 26,000। बाय बैलेंस सीडी, महीने की लास्ट डेट लिख देना। So सर। we started next meeting first. नहीं, महीने के एंड में अकाउंट क्लोज होता है, तो जब बैलेंस निकालते हैं तो 31 मार्च लिखेंगे और 31 जनवरी लिखेंगे। जब इस बैलेंस को हम कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाएंगे तो लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 26,000, क्योंकि डेबिट बैलेंस था इसलिए डेबिट में लिखा है। ये आ जाएगा फरवरी 1। सिद्धि क्या कह रहे थे आप?
तो गुड सोल्ड टू नरेशन क्रेडिट क्या होगा? गुड सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट, नरेश को डेबिट करके हम अपना डेटर बना लेंगे, डेबिट इफ यू नॉट रिसीवेबल फ्रॉम एनी पर्सन इन फ्यूचर, और टू सेल, क्योंकि सेल तो हमारी इनकम है, सेल तो क्रेडिट होगी। ओके सर। नरेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब आप लोगों के लिए छोटा सा चैलेंज है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 अब आप लोग करके दिखाओगे। जो बच्चे ऑनलाइन हैं, रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, उनको भी इलस्ट्रेशन नंबर 2 खुद से करनी है, और मैं अभी रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ, फिर एक साथ डिस्कस करूंगा सारे डाउट्स, ताकि जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो भी डाउट समझ ले जिसको आने वाला है।